कृपा सिंधु हरि महामोहस वचन रवि करे मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंप दे क्या लगेगा। सत्संग में उपस्थित समस्त माताएं बहनें एवं तो तुम आपके लिए जब श्रीमद् भागवत पुराण की कथा भगवान वेद व्यास देखने के लिए तो उन्होंने एक श्लोक चिंतामणि लोके स्वप्रासर संपदाम राजसिद्धि गुरु गीतो वैकुंठ योग। उन्होंने कहा कि चिंतामणि एक ऐसी चीज होती है जिसका प्रकाश संसार में फैलता है। अगर वो किसी को प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ा धनी माना जाता है। जैसे सांप के अंदर मणि होती है ऐसी प्रकार से चिंतामणि। सांप की मणि किस घेरे में रहती है? सांप की मणि का जहाँ तक प्रकाश रहता है उतनी दूर के प्रकाश में सर्प रहता है, उतनी ही दूर तक चल सकता है, उतनी दूर तक घूम सकता है। जैसे प्रकाश उसे दिखाई नहीं देगा वो जाना बंद कर। हम लोगों को ये गुरु महाराज ने कहा है कि हम लोग संसार में कब तक घूम सकते हैं। हमारे पास एक चिंतामणि। चिंतामणि का मतलब प्रकाश, हमारे पास भी प्रकाश है। अगर वो प्रकाश है तो हम चल सकते हैं, अगर वो प्रकाश है तो हम घूम सकते हैं, अगर वो प्रकाश है तो हम खा सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर वो प्रकाश है तो सत्संग कर सकते हैं, अगर वो प्रकाश है तो सत्संग सुन सकते हैं। चिंतामणि लोक है, हम जिसके पास चिंतामणि हो संसार में सुखी हो सकता है। इस लोक में नहीं, तीनों लोग, यानी जिसके पास परमात्मा की देवी ही आत्मा है वो तीनों लोगों में सुखी हो सकता है। तीनों लोगों में सुखी होने का साधन इसी पृथ्वी लोक पर से शुरू होता है। जैसे किसी मंजिल पर चढ़ना है और जीना लगा हुआ है तो कहाँ से चढ़ेंगे? सीढ़ी के पहले जैसे चढ़ेंगे, पहली पौड़ी से। तो इसी प्रकार से हम संसार में यदि सुख पाना चाहते हैं तो हमें उस चिंतामणि के प्रकाश में रहना पड़ेगा। अगर हम ना भी रहना चाहें तब भी रह रहेगी। जो भी हम कर्म करना है किसके प्रकाश में करना है? आत्मा के प्रकाश में। और यथार्थ में हम प्रकाश चाहते ही हैं, उस चिंतामणि को भी देखना चाहते हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं स्वप्रासो संपदा। एक होता है कल्प वृक्ष, जो स्वर्ग की संपदा है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो तुम मांगोगे वही मिल जाएगा। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो बोलोगे, मन में सोचोगे, जो विचार आएगा वही हो जाएगा। प्रायश्चित गुरु की तो अगर ये कल्प वृक्ष देखना पाना चाहते हो, जहाँ तुम बैठो वही होने लग जाए, तुम चाहो वही, जहाँ तुम जाओ वही पूजा होने लग जाए, जहाँ तुम जाओ वही लोगों का सब हृदय में पाप निकल खत्म हो जाए, यानी पुण्य शुरू हो जाए। अब आप लोग बैठे हैं, आप पूछा जाए समय में आप कहाँ बैठे हैं? कार्यों में क्या होता है? पाप होता है। किसी के हृदय में पाप उदय हो रहा है, कोई कहेगा हाथ उठा करके पाप उदय हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस समय किसका स्थान है? आपको कहाँ का स्थान है? स्वर्ग में भी सतयुग का। आप कलयुग में नहीं, इस समय में सतयुग में बैठे, किसी के पास में कोई पाप नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो सोच भी लेता है, कई बार तो सोचने की बुद्धि रहती है। सत्संग में बैठने के बाद में किसी के हृदय में कुछ मांगने की इच्छा नहीं रहती है। परमात्मा की इतनी कृपा होती है उस समय में कि सबके मन का वो आकर्षण अपनी तरफ कर लेते हैं और किसी की आत्मा से अभ्यास होता ही नहीं कि मैं बड़ा नसीब मांगूंगा। यदि बाई चांस मांगने की इच्छा भी हो जाए तो सत्संग का ये प्रभाव होता है। जैसे कल्प वृक्ष जो चाहता है, कल्प वृक्ष से जो आदमी मांगना चाहता है यथार्थ में वही मिल जाता है। इसी प्रकार से सत्संग रूपी कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठ जाता है तो संसार में ऐसे कोई भी मनोरथ नहीं जो उसका पूरा नहीं हो सकता।
इतनी बड़ी बात प्रायश्चित गुरु तो वैकुंठ योग दुर्लभ, जो योगियों के लिए वैकुंठ लोग दुर्लभ है, जिसे पाने के लिए लोग तरसते हैं, ध्यान करने के लिए तरसते हैं। ऐसे गुरु के चरणों के में बैठ करके यदि सत्संग किया जाए, भजन किया जाए और उनकी बात को सुना जाए तो वो वैकुंठ लोग भी आपको फ्री में मुक्ति मिलता है। जिस वैकुंठ की आप आशा करने के लिए भजन करना चाहते हो, जिस वैकुंठ को प्राप्त के लिए, जिसको मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आप आशा कर रहे हैं, सुख पाने के लिए जो आशा कर रहे हैं, वो आशा करने की जरूरत नहीं, वो मुक्त में गुरु महाराज सौंपते। ऐसे गुरु महाराज गुरुबिन और न जान मान मेरो कहो, चंदा से संत सहजवाई के गुरु वो कह रहे हैं गुरुबिन और न मान मेरो कहो, शरणदास उपदेश विचार दियो। संसार में गुरु ही ऐसी चीज है, प्रायश्चित गुरु की तो भागवत में लिखा हुआ है, प्रायश्चित गुरु की तो जो अपने को प्रायश्चित करके गुरु के चरणों में शरणागत हो जाता है, जिसके अंदर कोई लोभ नहीं रहता, कोई लालच नहीं रहता, कोई आशा नहीं रहती, कोई तृष्णा नहीं रहती, यथार्थ में वही गुरु की शरण में जाता है। जब तक कुछ भी बचा करके अपने पास रख लेता है तब तक वो गुरु की शरण में नहीं होता। जब ऐसे गुरु की शरण में जाता है, वेद रूप गुरु होए की कथा सुनावे, और जब ऐसे गुरु कथा सुनाते हैं तो वेद के समान होते हैं। पंडित को धर रूप की अर्थ बता वही, पहले तो श्लोक बोलते हैं, वो वेद हो गया, जब उसका अर्थ बखान करने लगे तो वो ब्राह्मण यानी आचार्य हो गया। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब करें, यथार्थ में वही गुरुदेव ही कल्प वृक्ष हैं, जो इंसान के समस्त प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखते हैं। काम ध्यान गुरुदेव सुधा कृष्णा हरे, गुरुदेव के सत्संग में जो भी बैठते हैं, गुरुदेव ने तो अपने वचन में द्वारा कहा था, अभी भारत में इतनी आबादी धीरे धीरे बढ़ जाएगी कि एक दिन भारत में 80 रुपया तोला गेहूँ बिकेगी, 80 रुपया तोला। लेकिन जो सत्संग से संत मत के सत्संग से जुड़ा हो रहेगा, जो संतों के विचार पर जमता रहेगा, जो वेद शास्त्रों के नियम के अनुसार अपना जीवन बना लेगा, उस जमाने में भी वो दूसरों को खिलाने लायक बना रहेगा। उसके आगे उससे खाने की इतनी कमी नहीं रहेगी, तो दूसरों को खिलाता रहेगा। जिस समय में 80 रुपया तोला गेहूँ बिकेगा, उस जमाने में भी संत मत के सत्संग से जो आदमी संपन्न बना रहेगा, दूसरों को खिलाने लायक बना रहेगा, उसे कभी भी किसी के आगे हाथ फैला करके मांगने की जरूरत नहीं। तो काम ध्यान गुरुदेव सुधा कृष्णा हरे, और गुरही से महेश को चेतन कर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वही खाली बने, गुरु ब्रह्मा के समान है। ब्रह्मा क्या काम करते हैं? सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु भगवान क्या काम करते हैं? पालन करते हैं। तो संसार में सृष्टि की रचना क्या है? जो अज्ञान को मिटा दे और ज्ञान से लोकपोत कर दे, वही तो सृष्टि की रचना है। और अंधकार में जो आदमी जिसके पास अंधकार में हर वक्त जीने का साधन है, वो उससे सृष्टि की रचना क्या करेगा? वो अपनी रचना ही नहीं कर पाएगा, वो अपना पेट ही नहीं भर पाएगा, वो किसको ज्ञान दे पाएगा? तो जो सुधा कृष्णा हर है, उसके मन की कृष्णा को यानी उसके अंधकार को हर लेते हैं और उसकी भूख को मिटा देते हैं, जो इच्छाएं होती है सब पूर्ण कर देते हैं। गंगा सब गुरुदेव पाप सब धो गए, जैसा गंगा मैया का काम करती है, पाप धोती है कि नहीं धोती है? गंगा मान जाते हैं लोग, अपने पाप धोने के लिए तो जाते हैं, लेकिन गंगा मैया ने जब भागीरथ के पास आई थी, भागीरथ से वचन मांग दिया था। गंगा मैया ने कहा तुम वो धरती पर तो ले जा रहे हो, लेकिन 2 वचन दो। एक के बजाय वो ले गया, जब मैं आकाश से गिरूंगी जमीन पर तो मेरे वेग को रोकने वाला कौन होगा? तो भगीरथ ने कहा मैं इसकी भी तलाश करता हूँ, कौन हो सकता है? तो उन्हें संसार में सम भगवान शिव के अलावा दूसरा कोई आदमी दिखाई नहीं, क्योंकि किसी प्रकार के वेग को रोकने की सामर्थ्य उसी में होती है जो अपनी आत्मा के वेग को रोक सकता है, जो अपनी इंद्रियों के वेग को रोक सकता है, जो अपने मन के वेग को रोक सकता है, जो अपने कर्म इंद्रियों के भोग के वेग को रोक सकता है। यथार्थ में वो संसार के समस्त प्रकार के भोगों को रोक सकता है। ऐसा कोई भोग नहीं मुझसे बच कर। तब उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और भगवान शिव ने
कहा कि जाओ संसार के कल्याण के लिए कि मैं भगवान का भजन करता हूँ, और यदि मेरे काम ऐसा मेरे से होता है तो इससे बड़ा मेरे पुण्य का काम कौन सा होगा। मैं वेद रोकने के लिए तैयार हूँ। वो पर्वत पर एक पेड़ लगा करके खड़े हो गए, तो गंगा मैया ने कहा अब मेरा वेद तो रोक लोगे, लेकिन तू बताओ मेरे पास कौन गए। तब भगीरथ ने कहा संसार में जो परमात्मा के नाम पर अपने जीवन को यापन करके संसार का कल्याण चाहने वाला होगा, वो यदि तुम्हारे जल में आकर के एक पैर भी रख देगा, उसी समय तुम जितने भी संसार के पापियों के पाप धोए होंगे, जो पाप तुम्हारे पास इकट्ठे होंगे, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें कोई पाप लेकर के कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो संसार में भक्तों का स्थान कितना ऊंचा बना दिया संतों का, भगीरथ। जब जो गंगा मैया के पाप धो सकता है, अगर वैसा भक्त तुम्हारे यहाँ कोई कथा करने जाए, सत्संग करने जाए, तो तुम्हारे जीवन के पाप नहीं धो सकता है। जो गंगा मैया के पाप धो सकता है, वो तुम्हारे जीवन के पाप नहीं धो सकता है। क्या धो सकता है कि नहीं धो सकता है? तुम्हारे जीवन के भी पापों को धोने की भक्तों का ताकत होती है, लेकिन दो चीजें चाहिए, श्रद्धा और साधना। श्रद्धा साधने का मतलब क्या है? विश्वास और धैर्य। विश्वास के साथ, यदि धैर्य के साथ आप विश्वास से जुड़े हुए हैं, तो एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि तुम्हारे पाप भूल जाएंगे और तुम निर्मल मन होगा। और जैसे ही मन निर्मल होगा, तो भगवान राम का रामायण में, रामचरितमानस में वचन है कि निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। यथार्थ में वही भगवान का दर्शन कर पाएगा जिसका मन निर्मल हो जाएगा, और किसी में भी अपने में स्वयं में ताकत नहीं जो अपने मन को निर्मल कर। ये ताकत केवल भक्त के अंदर होती है, एक संत के अंदर होती है, कि वो अपनी वाणी के द्वारा। हमारे शरीर के अंदर कितने ब्रह्मांड है? 72 करोड़ ब्रह्मांड। नस नस में हमारे में ब्रह्मांड प्रवास, और 72 करोड़ ब्रह्मांड के मल को धोते हुए धोते 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 तुम्हारी आत्मा तक पहुंच जाता है, और तुम्हारे आत्मा के पास बैठा हुआ मन जो संसार की गंदगी को भर रहा है, उसको पवित्र कर देता है। लेकिन श्रद्धा और विश्वास कितनी निकटता चाहिए। ऐसे नहीं हो जाती। आजकल देवता पर विश्वास करने के लिए कितना लोग पूजन करता है, फिर भी देवता से काम हो पाता और नहीं हो पाता। और सदगुरु तो ऐसे होते हैं कि इधर उनसे कहो ना तो उधर उधर करो। एक संत सत्संग कर रहे थे, मैंने बताया था, मिथिलापुरी दिनेशानंद जी महाराज थे। एक मैया के बहुत समय हो गया, संतान नहीं हुई, और चरणों में कर गई। सत्संग में महाराज ने को संतान एक बेटा की, उन्होंने दया आ गई, गुरु महाराज के चरणों में से फूल ले दिया और जाओ उसको ले जाओ, तुम्हें संभाल कर गुरु महाराज चाहेंगे कि बेटा हुआ। बेटा हुआ तो बेटा हुआ तो वहाँ बेटा जब होता है देश मिथिला के अंदर, तो वहाँ वेदों को बुलाया जाता है, छुट्टी रखते हैं यानी वैदिक ब्राह्मणों को वेद पढ़ने के लिए, तब उसकी जरूरत होता है। तो वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया गया, स्वस्ति वाचन के लिए बैठे मंत्रों को बोलने के लिए। लेकिन जिसने वो पुष्प दिया था, उस महात्मा के लिए उन्होंने आमंत्रित, जिसने जो पुष्प दिया था उस महात्मा के लिए उन्होंने आमंत्रित नहीं किया, गुरु महाराज के चरणों से पुष्प दिया। जब बेटा, उन्होंने सबने कहा भाई अपने बेटे को लाओ देखें। 6वां दिन था जन्म होने के बाद, तो बेटा मरा हुआ। अब तो घबरा गए, अब किसी वैदिक ब्राह्मण में ताकत नहीं, तो उसको जिंदा कर उसी महात्मा के पास पहुंचे, गुरु महाराज का ही, और चरणों में गए, महाराज आप घर चलो, जैसे जैसे मैं रक्षा करो मेरे बच्चों को। ज्यादा निवल संत तो दयालु स्वभाव के होते हैं, नहीं चलो चलते हैं। गुरु महाराज जाने क्या करते। गुरु महाराज से कहा प्रभु आपकी भक्ति की है, आपका नाम लिया है, मैंने कोई पाप तो किया नहीं, मैंने किसी की आत्मा को कभी कष्ट तो किया नहीं, अगर किया हो तो मेरी मत सुनना, एक बार प्रार्थना सुन लो, इसमें यह कि गोद हरी भरी है। जैसे ही कहकर के उसने बच्चे को गोदी में लिया, बच्चा तुरंत आंखें खोल कर दिया। तो ये होते हैं संत सदगुरु।
संत की शरण में पहुंच करके अगर संत पर पूर्ण विश्वास है तो ऐसा कोई मनोरथ नहीं जो पूर्ण ना हो। तो कह रहा है गुरु ही शेष महेश को चेतन करें, गुरु ही को धर ध्यान, गुरु का ध्यान करो और गुरु का ही नाम जपो। आपादि से भेंट समझ श्री गुरुदेव का महिमा करो। हर सेवा तक 100 वर्ष, गुरु सेवा पंचार, और तो भी नहीं बराबरी वेदन की। वेदों में ऐसा कहा गया कि हरि की सेवा पूरी जीवन भर करते रहो, भरोसा नहीं कि तुमको इन जीवन में दर्शन हो जाए कि नहीं हो जाए। और गुरु चाल पर की सेवा से यदि प्रसन्न हो जाए, एक क्षण जब होगा कि दर्शन, एक क्षण जब होगा कि परमात्मा का दर्शन। एक स्वयं वो मनु हुए थे, मान उनका नाम था, उनका दूसरा नाम सूर्य था, जो कश्यप ऋषि की संतान थे। आदित्य जिनके बाद सूर्य नारायण निकलते हैं, इनका नाम वैवस्वत है। वैवस्वत इनका नाम हुआ। इन्होंने कहा, भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे घर में भी कोई संतान होनी चाहिए। तो इनको संतान प्राप्ति की विशेष शिक्षा गुरु वशिष्ठ के चरणों में गए, महाराज कोई ऐसा उपाय किया जाए जो मेरे संतान। गुरु वशिष्ठ ऋषि में भागवत पुराण के 9वें स्कंद में लिखा हुआ, ये मैं कथा कह रहा हूँ, पहला ही अध्याय। तो उन्होंने उनके चरणों में प्रार्थना की, महाराज इसी प्रकार से इतनी कृपा करो कि संतान हो। उन्होंने पुरोहितों को बुलाया और एक मंत्र दिया, इस मंत्र से क्या यज्ञ किया जाए। गुरु वशिष्ठ जी जब यज्ञ की तैयारी हो चुकी थी, वहीं पर उनकी पत्नी आ गई। उनकी पत्नी का नाम था श्रद्धा। मनु महाराज श्रद्धा ने ब्राह्मणों से कहा, महाराज एक बात हमारी मानोगे? बोले क्या? मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा हो। फिर क्या चाहती हूँ? मुझे तो विशेष काम बेटी से है, बेटी होनी चाहिए। ब्राह्मणों ने मंत्र की प्रक्रिया बदल दी, यज्ञ हुआ संपन्न, उसमें से फल दिया गया। उस फल के प्रभाव से उनको बेटी मिली, उस बेटी का नाम लीला पड़ा। इस बात से महाराज वैवस्वत मनु प्रसन्न नहीं, और गुरु महाराज की शरण में पहुंचे। गुरु महाराज से कहा, महाराज आप कृपा कर दो मेरे ऊपर। बोले क्या कृपा कर? मैंने आपसे मांगा क्या था, आपने दे दिया। क्या दे दिया आपने? बोले क्या मांगा था? बोले मैंने बेटा के लिए आपसे कहा। बोले आपके मंत्रों में गड़बड़ी हो जाएगी, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता। यह हुआ तो हुआ कैसे? गुरु वशिष्ठ ब्राह्मणों के पास आए, उन्होंने कहा ये आप लोगों ने क्या कर? बोले महाराज श्रद्धा ने आकर के हमसे विनय किया कि हमारे बेटे होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने यज्ञ किया। बोले महाराज मैं नहीं जानता, मुझे तो बेटा चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने भगवान नारायण की पूजा की और प्रार्थना की। भगवान नारायण ने कहा, ठीक है, जब आपने मुझसे प्रार्थना की तो मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ। तो गुरु जमीना का भी किसी का कल्याण हुआ है नहीं। रामायण में लिखा, गौरव न भगलिन करे न कोई, चाहे व्यंच शंकर संग। गुरु के बिना कल्याण नहीं होता, आप तो कहोगे वो होगा। और वही लड़की जो इला नाम की पैदा हुई थी, वो सुधम्न नाम का पुत्र बन गया। और जब वो बड़ा हुआ तो अपनी सेना के साथ शिकार खेलने के लिए गया, उत्तर दिशा में चला गया। वन था, इस वन में रहते थे भगवान शिव और मां पार्वती। उस वन में चला गया। उस वन में श्राप था कि जो भी इस वन में आएगा वो पुरुष स्त्री हो जाएगा। तो एक बार भगवान शिव और भगवान माता पार्वती विहार कर रहे थे, तो हमको संत लोग गए थे, ये चीज इनको अच्छा ना लगी। माता ने भगवान से प्रार्थना की, तो महाराज अब इस वन में कोई पुरुष नहीं आए, ठीक है, जाओ इस वन में जो भी पुरुष आएगा वो स्त्री बन जाएगा। कभी कभी आपको ये सीरियल देखने को मिलेगा, नाटक देखा है, बड़ा है, तो वो स्त्री बन गया। घोड़ा था, वो भी घोड़ी बन गया। उसके साथ कर्मचारी थे, वो सब स्त्री बन गए। और बेचारा एक नदी के किनारे जाकर के बैठ गया। वहीं पर भगवान चंद्रमा का बेटा बुद्ध आया। उसने देखा ये स्त्री तो बड़ी अच्छी है देखने में और बड़ी शक्ति के साथ बैठी हुई है, इससे तो मेरा विवाह होना चाहिए।
उन्होंने तुरंत उसको भरना चालू किया, वो भी खुश हो गए शादी को देख करके, मुझे कोई सवाल नहीं। ये चीज़ हम लोगों को जब तक ज्ञान है हम पुरुष हैं, हमें जब तक ज्ञान है हम स्त्री हैं। अब स्त्री सब पुरुष बनेगा तो स्त्री वाली मर्यादा का ज्ञान हमारे में खत्म चला हो जाएगा, और पुरुष बनेगा तो पुरुष होने के बाद में स्त्री की मर्यादा खत्म, और स्त्री बनने के बाद में पुरुष की मर्यादा का ज्ञान खत्म। ऐसा स्वभाव हो जाता है, जैसे हम रूप में आ जाते हैं उसी विषय में हमें ज्ञान होने लगता है। अब ये चीज़ पता लगी व्यवस्थित मन को, तो मेरा बेटा स्त्री बन गया, पुराना गुरु महाराज के चरणों में, और गुरु महाराज से निवेदन किया, महाराज ये क्या हो गया, मेरा बेटा बेटी बन गया, स्त्री बन गया, और विवाह भी हो गया उसका। बोले मैं ऐसा नहीं चाहता, कृपा करो। गुरु वैष्णव तुरंत भगवान शिव की पूजा की, और भगवान शिव की पूजा करके भगवान से कहा, प्रभु अगर मैं कपट अपने भक्तों के कल्याण के लिए पूजा करता हूँ तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। भगवान ने कहा, सब में मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की, बोलो मुझसे क्या कहा। बोले महाराज तो आपके साथ के बस लड़की बन गया, स्त्री बन गया, उससे आपको। बोले मैं अपने साथ को खंडित तो नहीं कर सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूँ। बोले क्या, कि आपका जो बेटा है शुभम, वो 1 महीना स्त्री रहेगा तो 1 महीना दोनों का काम कर देगा। ये किसकी ताकत थी? गुरु महाराज की। अब ऐसी ताकत को प्राप्त करना चाहते हैं, ये किसी भी देवता में ऐसी ताकत आपको सुनने को मिल जाए तो आप बता दें। कहीं भी और किसी देवता ने ऐसी सुनाई कि मैं स्त्री बना दूंगा, पुरुष बना दूंगा, ये गुरु की ताकत। गुरु ने फिर स्त्री को पुरुष बना दिया। तो गुरु के बिना कभी भी संसार में कल्याण नहीं होता। एक बार सहजोबाई की कथा थी, मीराबाई ने भी कहा है, पायो जी पायो मैंने राम और रतन धन पायो, हीरा का वचन। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। बैंक में कभी सवाया धन हो सकता है, और मात्र तो जितना नाम दे रहे हो, सत्संग करा रहे हो, इसका सवाया आज सवाया, कल सवाया, परसों सवाया, रोज सवाया होने वाला। ये मिटने वाला काम नहीं है। ये भगवान का नाम जो लिया जा रहा है, ये रोज बढ़ने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ कि हर श्वास पे सवाया हो जाता है। जैसे आप नाम लोगे, नाम के साथ अपना श्वास चलाते रहोगे, हर श्वास पे सवाया हो जाता है। कभी पाप का, कभी दुख का, कभी कलेश का, मनगढ़ंत कथा अपने रचते रहो, घर में अलग चीजें, लेकिन यथार्थ में देखने को नहीं। ऐसा भगवान का नाम है जो पल पल हो सवाल, एक एक क्षण में सवाल हो जाता है। सहजोबाई गुरु महाराज से प्रार्थना कर रही है, जो उनका शादी हो रहा था सहजोबाई राजस्थान में जितने ही महात्मा संतों की नारियाँ संतों, एक से एक बड़ा ज्ञान रहा। सहजोबाई कह रही, सहजोबाई के पास चौदास महाराज जाते हैं और कहते हैं, अरे सहजो क्या कर रहे हैं तू? सहजो तन स्वाद का दागोदा बसी, रहना नहीं जाना है, जाना विश्वामिस। तुमको यहाँ रहने के लिए नहीं आई हो, अपना काम कर लो जिस काम के लिए तुम आई हो। आज माताओं के दिमाग में क्या है, बच्चे पैदा कर लिए हमारा काम, रोटी बना के खा ली हमारा काम है, ये बरसों का काम है, रोटी चले गई हमारा काम है, रोटी खा ली हमारा काम है, आकर के सो गई हमारा काम। अब ये काम पुरुष वर्ग और महिला वर्ग ने कर लिया, तो बताओ इस काम में और पशु कौन सा काम करता है? पेट भरता है, काम करता है, और फिर सोता है, बच्चे पैदा करता है। चिड़िया कौन सा काम करती है? सोती है, रात को उसी जगह पर जाकर के घर में दौड़ती है, भागती है, पेट भरती है, अपने बच्चों का पेट भरती है, बच्चे पैदा करती है। तो चिड़िया में और हम में क्या अंतर रहा? पशु में और हम में क्या अंतर रहा? बताओ, कोई अंतर रहा? शरीर मनुष्य का पा लिया, लेकिन मनुष्य जैसे संस्कार तो कुछ नहीं आए। मनुष्य शरीर दिया क्यों गया? अगर उन्हें भगवान को जरूरत थी कि चलो चिड़िया से काम चल जाएगा, तो मनुष्य को ज्ञान काय को दिया जाता? मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी काय को बताया जाता? मनुष्य के लिए शरीर इसलिए दिया गया कि
क्या मनुष्य अपना भी कल्याण कर सकता है और अपने परिवार का भी कल्याण कर सकता है, अपने पड़ोसी का भी कल्याण कर सकता है और अपने रिश्तेदारों का भी कल्याण कर सकता है, अपने हितैषियों का भी कल्याण कर सकता है। लेकिन आज का ज़माना बड़ा विचित्र है। जो मनुष्य श्रेणी में आ गए हैं उनकी भी बड़ी दुर्दशा है। उन्हें 3 चीज़ों से ज़्यादा खतरा है। आज के मनुष्य के लिए 3 चीज़ों से बहुत बड़ा खतरा है। कौन सा? पहले तो पास से संबंध रखता है। पहले तो पत्नी, इतना ही पति अच्छा हो जाए, पत्नी का भी पत्नी पर पूर्ण विश्वास से सेवा। भोलेनाथ को 3 दफे चल चला के 5 पति के एक बार भी कर्ज न करना पड़ेगा उन्हें। पत्नी पर पत्नी बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगी, बड़ा अंतर। फिर परिवार, जब पत्नी नहीं करेगी भरोसा तो परिवार में लोग पत्नी से जुड़े हुए हैं वो क्या भरोसा करेंगे? वो भी कोई भरोसा नहीं करेंगे जब तुम कितना ही अपने आप को समर्पण करो। तीसरे नंबर पर आता है पड़ोसी। जो पड़ोसी होगा, जब पत्नी प्रसन्न नहीं, परिवार प्रसन्न नहीं, तो पड़ोसी की तरह प्रसन्न नहीं होगा। वो सोचता है मौका लगे तब रात हो। इन 3 चीज़ों से मनुष्य को खतरा हो गया। चिड़िया को खतरा नहीं है इस चीज़ का। चिड़िया एक दूसरे के मेरे साथ रह करके पेट भर लेगी। पशु को खतरा नहीं है इस चीज़ से। वह एक दूसरे के साथ पेट भर लेंगे चल करके। लड़ाबनी में पशु एक दूसरे के साथ खा लेंगे मिलकर। लेकिन यहाँ पर खतरा है। आज देखिए भारत के अंदर इतनी पत्नी ने पति को यहाँ घाट पहुँचा दिया है। मेरे केस सुनने को मिल रहे हैं। ये क्या किस कारण से मिल रहे हैं? कि आज के जमाने में यथार्थ में सत्संग सुनने की कमी है। आज के जमाने में सत्संग से जुड़ने की कमी है, सत्य की पहचान की कमी है, सत्य के विचारों की कमी है, अच्छे विचारों की कमी है, अच्छे सज्जनों की कमी है, अच्छे ज्ञान की कमी है। ये किससे मिलता है? केवल सत्संग से। जब तक संत महापुरुष कोई बीच में नहीं आए तब तक हमारे हृदय के कपाट, हमारे मन के कपाट प्रकट नहीं हो सकते, खोल नहीं सकते। जब कोई महापुरुष बीच में आता है वही इन चीज़ों का ज्ञान करा करके हमें बोध कराता है। जब हम भोले बाबा के 6 दफे 5 छू सकते हैं सावन में, तो पति की 1 दफे तो छूने को बुराई नहीं। नारी पुराण में ये भी लिखा है पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति देव महेश्वर। नारी पुराण में ये भी लिखा है पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति देव महेश्वर, पति साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री पति। अच्छा, दूसरी चीज पतियों के भी मैं कहता हूँ, अगर पत्नी भगवान के नाम से जुड़ना चाहे और 8 घंटा बैठ कर भजन कर ले, तब देखो तुरंत पति बोली करेगा तो बच्चे बंदे ये भी रहा तुरंत कहेगी ये बंदा ये मेरा भाई। ये क्या कमी है? ये केवल ज्ञान की कमी है। अगर वो सत्संग से जुड़ जाए, अगर वो सत्संग से जुड़ जाए तो ज्ञान पैदा होगा कि नहीं होगा? इसी चीज के लिए सहजोबाई से कहा है चरणदास जी ने। तो चरणदास जी से सहजोबाई ने कहा कि गुरुदेव आपके कहने से जब रहना है, चलना नहीं, चलना विश्वास सहजो तनिक स्वाग पर का बता विशेष। आपकी बात को मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन अपने जो मेरा पति आया हुआ इसके लिए क्या करूँ? तो जब पति जो उनका आ रहा था वो घोड़े पर सवार था और घोड़ा को टक्कर लगी, गिरा, तो घोड़ा तो बच गया, पति मर गया। बोले ये तेरे पति का हाल हुआ, इसी तनिक स्वाग को तू शीश उड़ाना चाह रही थी, तेरा पति तो चला गया। अब तू सुहागन है, अगर सुहागन ही रहना चाहती है तो जिसने तुझे सुहागन बनाया है उसी का तू चिंतन से सोच। हमको सुहागन बनाने वाला कौन है? परमात्मा। इस शरीर में जब तक हम हैं और जब तक परमात्मा है, परमात्मा यथार्थ में आपने लोगों ने आरती में पढ़ा होगा, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति जो धावे फल पाता। जो सबके प्राणों का पति है उसका यदि ध्यान किया जाए तो क्या मिलेगा?
फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब फल मिलेगा तो आनंद आएगा जीवन में। मान लो तुम्हें किसी फल की इच्छा है और तुम्हारे लिए प्राप्त हो जाए तो सुखी होगा कि नहीं होगी? उसी सुख की आराधना के लिए सहजो भाई ने कहा, महाराज मैंने आपका निमंत्रण तो स्वीकार, मेरा आप निमंत्रण स्वीकार कर लो, आप मेरे घर पर आओ। तो सहजो भाई के घर पर गए हैं चरणदास जी महाराज। लेकिन संत जब कभी भी जाते हैं तो संतों में और विद्वानों में और जो तत्वदर्शी ब्राह्मणों हैं, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणों, उनमें एक चीज खास होती है कि जहाँ भी जाते हैं वो अपने इष्ट को प्रणाम करके कहते हैं कि गुरुदेव मेरे साथ चलो, आपको देखना है क्या करना है, आपको बोलना है क्या बोलना है, आपको देखना किन पर क्या कष्ट है, आपको देखना कौन क्या मांगना चाहता है, अपने भक्तों को कल्याण के लिए आप मेरे साथ चलो। जब वो अंदर से कह देते हैं, आवाज देते हैं कहाँ चल मैं चल रहा हूँ, तब भक्त चलने के लिए तैयार होता है, जब तक निवेदन करता है। तो जब भक्त अपने साथ चलते हैं, जब संत अपने इष्ट को लेकर के चलते हैं, तो जिस घर में ही संत जाते हैं उस घर में भगवान भी जाते हैं। तो भगवान भी साथ उनके आए सहजो भाई, और भगवान साथ आए हैं। तो गुरुदेव तो पहले आ गया, कुंडी बजाई। एक उन्होंने आसन बड़ा अच्छा बनाया था अपने गुरु को बैठने के लिए। किसी के दिल में भाव होता है, आज भी ऐसे भक्त बने कि हमारे यहाँ गुरुदेव आएंगे, संत महाराज आएंगे, हमारे गुरु महाराज पंडित जी आएंगे, आचार्य जी आएंगे, तो एक अलग से उनके लिए आसन तैयार करते हैं जो उन्हीं को स्पेशल दिया जाता है। बहुत से लोगों को मैंने यहाँ देखा, ऐसे एक बहुत सुंदर आसन बनाया और वो आसन उनके बैठने को दिया गया। और जैसे ही उस आसन पर वो बैठे तैसे कुंडी फिर बजी दोबारा। अब नारायण ने कुंडी बजा, परमात्मा ने कुंडी बजा। बोले महाराज ठहरो, मैं अपने गुरुदेव के लिए आसन बिठा रही हूँ, अभी बिछा रही हूँ, गेट खोल। तो उन्होंने गेट खोला, परमात्मा थे, नारायण थे। बोले प्रभु आप, अब आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बोले कितना इंतजार करना पड़ेगा? बोले मैंने एक ही आसन बनाया था अपने गुरुदेव, मुझे पता नहीं था आप भी साथ आएंगे, ये आसन तो मैंने गुरुदेव को दे दिया, अब आपको खड़ा रहना पड़ेगा। देखिए गुरु के भक्त में कितनी ताकत होती है, भगवान को सीधा खड़ा कर। बोले आपको खड़ा रहना पड़ेगा, अब आपको कहीं नहीं जाना, यहीं खड़े रहो। बोले ऐसे खड़े रहने से काम नहीं चलेगा, मेरे को एक काम करो, कुछ काम दे दो। सहजो भाई मुझे भी कुछ काम दे दो, मैं आपके हाथ को बटा सकूँ। बोले चलो मैं अपने गुरुदेव को भोजन कराती हूँ, तो पंखा लेकर के हिलाओ। पंखा हिला रही हैं, हिलवा रहे हैं नारायण से, जगत पिता से, परमात्मा से, और वो पंखा हिला रहे, गुरु महाराज भोजन कर रहे। ऐसे सहजो भाई ने लिखी है, उसको आप सुने। राम तजू पर हरना विश्वास, गुरु के सम हरि को न निहारो। यानी परमात्मा को छोड़ सकती हूँ लेकिन अपने गुरु के चरणों को नहीं। गुरु के सम हरि को न विसारूं, राम तजू पर गुरु न विसारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, हमको पैदा कौन करता है? परमात्मा पैदा करता है। गुरु धरती पर आकर के तो बनाते हैं, पैदा होते गुरु पहले से ही निश्चित हैं, लेकिन हमें पहचान धरती पर आने के बाद होती है। लेकिन इस बात हर ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। गुरु महाराज जब मंत्र देते हैं, उस मंत्र के जपने के कारण हमारे जीवन का आवागमन नष्ट हो जाता है। हमें बार बार नरक की थैली में जाकर के उल्टा लटकना नहीं पड़ता, हमें बार बार छिपकली बनना नहीं पड़ता, हमें बार बार मेढक बनना नहीं पड़ता, हमें बार बार मच्छर बनना नहीं पड़ता। 84 लाख योनियों से मुक्त करने का कारण केवल एक गुरु होते हैं। तो हर ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। राम तजू पर हरि न विसारू, राम तजू पर गुरु न विसारू, गुरु के संग हरि को न निहारू। सहजो भाई का वचन है। हर ने 5 चोर दिए साथ बात। ये जीवन में क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये हमारे संग पैदा हुए थे, जैसे हम पैदा होते गए, बढ़ते गए। आज पति को शिकायत तो पत्नी क्रोध करने लगती है, ये कौन है? ये हम सब अलग हटा रहे हैं नहीं, तो ये चोर है कि नहीं है हमारे साथ? और पत्नी को शिकायत तो पति गड़बड़ा लगती है, ये चोर है कि नहीं है? ये सब आपस में भी पैदा किए, किसने किए?
हरि ने पहले हर ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुड़ाई अनाथा। गुरु ने उनसे हमें छुड़ाने के लिए क्या नाम दे दिया? अपना नाम दे दिया। एक जाप नाम के लिए एक मंत्र दे दिया, इस मंत्र का जाप करो और तुम गुमानी अंधकार गुमानी प्रकाश में पहुंच जाओगे। अंधकार से यानी अज्ञान से ज्ञान में पहुंच जाओगे, कुविचार से अच्छे विचार में आ जाओगे, असत्य से सत्य में आ जाओगे, गलत से अच्छे में आ जाओगे। कहने का मतलब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, इस लोक में भी तुम्हें सुख मिलेगा और परलोक में भी तुम्हें सुख मिलेगा। ऐसा गुरु महाराज ने हमारे लिए आशीर्वाद। हर ने कुटुंब जाल में घेरे, जो परिवार बना दियो, भाई है, पत्नी है, बेटा है, नारी है, बेटी है, रिश्तेदार है, सास है, ससुर है, ये सब किसने बनाए? परमात्मा ने दिए हमको। हम जानते थे हमारे जो बड़े रिश्तेदार होंगे, नहीं जानते, लेकिन उन्होंने नाते बना दिए, हमने उसमें भेज दिया, उसी में जाने लगे, बाकी सेवा करो, उसकी सेवा करो। पता लगा पूरा का निकल जाए। कभी कभी तो भगवान के नाम लेने का नंबर ही ना आ पाए, कभी कभी तो कुछ भी ना कर पाया, आदमी इसी चक्कर में पड़ा है। तो उन्होंने कहा जब दिन में ना कर पाए तो क्या करना चाहिए? रात में समय निकालना चाहिए। गुरु ने काटी ममता बेड़ी, राम तजो पर गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को नहीं। गुरु ने उस ममता बेड़ी को काटने का उपाय दिया, जब तेरे पास समय मिले, एक घड़ी आधी घड़ी आदमी में बुनियाद, उस समय भी तू मेरे नाम को जपना चाहिए। तेरे दिन भर का किया हुआ झंझट, जो भी काम है, जो भी पाप है, जो भी झूठ है, जो भी तृष्णा है, जो भी बुराई है, वो तेरे नाम जपने के कारण ही सब मिट जाएगी। हर ने रोग भोग उपजायो, कभी किसी को कोई बीमारी, कभी किसी को कोई बीमारी, शरीर दिया तो बीमारी इसके साथ आ गई की दुनिया में। किसी के पानी के रद्दे बंद ना होगा, किसी को चक्कर आना, किसी का हृदय हल्का हो। दुनिया की बीमारी लोगों को लगी हुई, समझ में नहीं आता कहाँ है तो गोली, कहाँ कितनी दवाई, कहाँ डॉक्टर कहता जाँच कराते हो, पता लगा हमारी सब इधर आ रही है, इधर जा रही है। कुछ शांति के लिए नहीं मिली, न भगवान के नाम पर लगाने के लिए मिली। शरीर के साथ ही पूरा पैसा बराबर होकर चला जाए और शांति बिल्कुल जीवन से विदा होती चली जा रही है। फिर गुरु ने क्या काम किया? गुरु ने इसको मिटाने के लिए हमारे गुरु योगी कर सभी छुड़ाए। योगी कहते हैं दोनों आंखों को मिलाकर के एक दृष्टि करना। एक दृष्टि से संसार जाए जोगी कही सोई, जोग न खंगा, जोग न डंडे, जोग न मोड़ मुड़ाइया, जोग न भस्मी रमाइया। उन्होंने कहा एक दृष्टि संसार जाने जोगी कही सोई, तो गुरु नानक देव का वचन। एक दृष्टि करने का तरीका जब गुरु महाराज ने बताया, जब उसमें प्रवेश करना हमारा जोड़ना शुरू होता है तो संसार में शरीर के अंदर कितने भी रोग हो पता ही नहीं चलता, कोई रोग रहता ही नहीं। जैसे मन ऐसा हमें होता है, गुरु महाराज ने बताया। राम तजों पर हरि न विसारूं, राम तजों पर गुरु न विसारूं, गुरु सम हरि को न निहारूं। हरि ने कर्म धर्म में भरमाए, परमात्मा ने क्या किया? ये कर्म है, ये धर्म है, इसको करो, ये न करोगे जैसे कि कैसे काम चलेगा, ये नहीं करोगे जैसे कैसे काम चलेगा। तो उस कर्म धर्म में हमारी जिंदगी निकली जा रही है। लेकिन गुरु ने आत्म रूप रखाया। जब आत्म रूप का आदमी का दर्शन हो जाता तो ऐसा कोई धर्म रहता ही नहीं जो बच जाए, ऐसा कर्म कोई रहता नहीं कि जो हमारे शरीर से ना हुआ हो। सब कर्मों की मात्रा पूरी होने लगती है, जो चाहते से होने लगता है। तो हरि ने गुरु ने आत्म रूप रखायो, राम तजूं पर गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। चरण दास पर तन मन वारूं। इनके गुरु कौन थे? सहज भाई की चरणदास महाराज। मैंने पहले आप लोगों को सुनाई। गुरु न तजूं पर हरि तज डारूं, राम तजूं पर गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। ये सहज भाई ने कहा। अच्छा, गुरु शब्द एक ऐसा शब्द है, ये अनमोल शब्द है। आपके माता, आप अपनी माता को क्या मानेंगे? गुरु मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अपने पिता को क्या मानेंगे? वो भी तुम्हारे लिए ज्ञान देते हैं, गुरु मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जो टीचर पढ़ाता है उसको क्या मानेंगे? अरे जो काम सिखाता है उसको क्या मानेंगे? जिसने मार्गदर्शन कराया उसको क्या मानेंगे? बड़े भाई ने ज्ञान दिया तो उसमें पढ़ाने लिखाने के लिए खर्च किया तो उसको क्या मानेंगे? ऐसी कोई चीज नहीं। अच्छा, देवता को क्या मानेंगे? देवताओं के लिए आया गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब जो देवता भी गुरु हो गए,
और माता पिता भी गुरु हो गए, जिन्होंने काम सिखाया वो भी गुरु हो गए। इनको ज्ञान कहाँ से मिला था जो गुरु बने थे? इस धरती के कड़कण से पैदा हुआ था इनके अंदर क्या गुरु? ये धरती के कड़कण से जब उनको ज्ञान पैदा हुआ तो धरती के कड़कण में परमात्मा हो गए कि नहीं हो गए? वो हमारे कौन हो गए? गुरु। धरती का कड़कण हमारा गुरु हो गया। अच्छा पितृ क्या हो गए? पितृ भी तो हमारे माता पिता के पितृ गुरु रहे, हम लोग कौन हो गए? वो भी गुरु हो गए। अच्छा जो राक्षस है वो कहाँ से पैदा होते हैं? पिता सीखते हैं, वो भी गुरु से ही सीखते हैं। वो राक्षस भी हमारे गुरु हो गए। अब जो गुरु हो गए वो तुम्हें कष्ट देंगे या तुम्हारी उन्नति जाएंगे? अब गुरु एक ऐसा कवच हो गया तीनों लोकों में, जो चारों तरफ से तुम्हारी उन्नति का मार्ग से गुरु एक ऐसा कवच हो गया पृथ्वी पर, चारों तरफ से तुम्हारे प्रकाश का मार्ग फैल गया। अगर तुम गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप किया तो क्या होगा? तुम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे कि कष्ट देंगे? शुक्र शनिचर राहु केतु जितने भी ग्रह हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु के जितने भी वो हैं, ये सब कौन हो गए? गुरु हो गए। कोई कष्ट देंगे कि तुम्हारी रक्षा करेंगे? तो गुरु के दिए हुए मंत्र का जो भी जाप करेंगे, यथार्थ में जन्म ही जब माना जाता है जब प्राणी का गुरु हो जाता है, जीव का गुरु हो जाता है। जब तक उसकी कोई सुनने वाला नहीं, तीनों लोगों न राहु सुनने वाला, न 7.5 में शनिचर सुनने वाला, न केतु सुनने वाला। डॉक्टर के पास रोज पैसा लगाते रहो, न डॉक्टर सुनने वाला। बीमारी को रोज भरते रहो, न बीमारी सुनने वाली। अब बीमारी भी सुनने लगती है। जैसे तुमने गुरु का नाम लेकर के अगर अपना जल भी किसी को हाथ से दे दिया तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि उसकी आराम मिलेगा। बीमारी भी जिसकी सुनने लगे, शत्रु भी जिसका सुनने लगे, अगर ऐसे गुरु का नाम जपा जाए तो संसार में कौन नहीं सुनेगा? ऐसा कौन सा काम है जो असंभव हो सकता है? ऐसा काम कौन सा है जो संभव नहीं रहे? तो इसलिए गुरु के शरण में जाकर के मन लगा करके भजन करना ही हमारा परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य का हम विशेष ध्यान रखें, सत्संग का विशेष ध्यान रखें। सत्संग से सत्य का ज्ञान प्रकट होता है। अभी आपको घर बैठे सत्संग नहीं कराते, इन चीज़ों का पता लगता, यथार्थ में सत्य का पता लगता, अपनी बुद्धि लगाते रहो। अच्छा टीवी तुम रोज सुबह से शाम तक चला देना, और सत्संग में कोई भी तुम्हें ऐसी बात बता करके बता दे तो मुझे उसी दिन जो मर्जी है सजा दे देना। परमात्मा के नाम में फंसा करके नचाना सिखा देगा, लेकिन तुम्हें नाचते हुए को संसार से बचाना नहीं सिखा पाएगा। संसार से बचाना जो सिखा दे यथार्थ में उसी को गुरु के नचाने के लिए तो 33 कोटि देवताओं सहित हम लोग नाचते आ रहे हैं और नाच रहे हैं। यहाँ नाचते नाचते फिर चले जाएंगे, फिर किसी योनि में जाकर के नाचना पड़ेगा। उस नाचने से बचने के लिए केवल गुरु ही एक ऐसा मार्ग है जो बचा सकता है। उसको बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो गुरु के दिए हुए मंत्र होता है, बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। गुरु को भगवान राम ने धारण किए थे, एक नहीं, दो नहीं, 3 गुरु धारण किए थे। गुरु को भगवान कृष्ण धारण किए थे, एक नहीं, दो नहीं, 3 धारण किए थे। कौन सा ऐसा संसार में हुआ जितना ऊंचा संत हुआ जिसके गुरु नहीं थे? कोई भी संसार में ऐसा नहीं हुआ। हनुमान जी की लोग पूजा करते हैं, हनुमान जी के भी गुरु। भगवान राम के 3 गुरु थे, गुरु वशिष्ठ थे, गुरु विश्वामित्र थे और गुरु अगस्त थे। भगवान कृष्ण के भी 3 गुरु थे, गर्गाचार्य गुरु थे, संदीपन ऋषि थे, दुर्वासा ऋषि थे। 3 गुरु थे भगवान कृष्ण के। एक एक गुरु से जो मिला, मैं तो कहता हूँ पृथ्वी का कण हमें कुछ ना कुछ दे रहा है। हर वृक्ष का पत्ता हमें कुछ ना कुछ दे रहा है, सब हमारे गुरु हैं। एक गिलास जल है वो भी हमें कुछ ना कुछ दे रहा है, हमारे लिए जीवन दे रहा है, वो भी हमारा गुरु है। हमें उसको भी यहाँ लगा करके प्रणाम करके देना चाहिए। देखिए लोग कैसा नहीं जाता है। एक गिलास जल के लिए आप सुबह उठ करके खाली पेट अपने 3 बार माथे से लगाओ और घूंट घूंट करके आराम से पियो। तुम्हारे 8 दिन के अंदर तुम बताना मुझे शरीर में कितनी तुम्हारी पीड़ा है, कितने घोटों में दर्द है, कितना पेट फूल रहा है, कितनी गैस मर रही है, पता लगेगा, सब स्वाह होगा चलेगा। जल का भी इस्तेमाल करके इसी प्रकार से गुरु के चरणों की, गुरु की वाणी को अपने अंदर उतार करके देखिए, आपको सफलता नहीं मिलती। लोग तो पितृदोष अपने आप खत्म हो जाते हैं जब इस नाम को पुकारते हैं।
भूत प्रेत अपने आप शांत हो जाते हैं जब इस्लाम को पुकारते हैं, लेकिन जन्म जब माना जाता है जब गुरु का। एक बेटी थी बड़े अच्छे परिवार की और एक धनाढ़ परिवार में ब्याही थी, लेकिन वो धनाढ़ परिवार तो था लेकिन महाकंजूस था, अज्ञानी था। धनाढ़ था, अज्ञानी था। वो बेटी उस परिवार में चली गई। अब वो शादी हुए उसको हो गए 20 साल और उन लोगों ने भेजा ही नहीं। अब वो कहते माता पिता मुझे भले देखने को मिले या ना मिले, परिवार तो बहुत धनाढ़ था लेकिन कंजूस था, लेकिन मेरे गुरु मुझे दर्शन दे। अब रोज प्रार्थना करे कि गुरु महाराज किसी तरह से आप मेरे घर पर आ जाओ, मुझे दर्शन दे। लेकिन गुरु महाराज का भजन में ध्यान बदला और माता पिता मुझे कौन ध्यान करता है। गुरु महाराज के अंदर दृष्टि ने काम किया कि एक बेटी का मुझे 20 साल से दर्शन नहीं हुआ, वो बेटी याद कर। गुरु महाराज ने भिखारी का रूप धारण कर लिया और भीख का पाना लेकर के उस घर पर जाकर के बाहर लगा, माताओं भिक्षाम दे। वही बेटी निकल करके आई। गुरुदेव बाकी वाणी मालूम पड़ती है महाराज कि मेरे गुरु बोल रहे हैं, आप 2 मिनट के लिए अंदर आ जाएंगे, मेरी सेवा को स्वीकार कर लो। बोला क्या सेवा है तेरी? बोले मैं आपको अपने हाथों से भोजन कराना चाहता हूँ, कुछ देर शांति से आप बैठ जाएं और मैं अपने हाथ से बनाऊंगी और आप भोजन ग्रहण कर लें। चल बेटी तेरी भाव है ऐसा तो स्वीकार करते। गुरु महाराज भिखारी के रूप में अंदर प्रवेश कर गए और बैठ गए। बेटी ने खूब अच्छा खाना बनाया। तो इसके भाव को देख करके गुरु महाराज ने उससे पूछा भिखारी के रूप में, बेटी तेरी उम्र कितनी है? बेटी ने कहा मेरी उम्र हो गई कम से कम 33 साल। अच्छा तेरी शादी को कितना देर हो गया? बोले महाराज मेरी शादी को हो गया 20 साल। अच्छा तेरे पति की उम्र कितनी है? महाराज मेरे पति की उम्र 3 साल। और तेरे ससुर की उम्र की सास की उम्र कितनी है? महाराज 1 साल। और तेरे ससुर की? बोले उनका तो जन्म ही नहीं हुआ। बड़ा आश्चर्य हुआ, ससुर सुन रहे थे, बेटी बोल क्या रही हमारी को। बोलना अपने बेटे को शाम को आदेश दिया, बोले ले जाओ इसको और इसके मैं छोड़ आओ। ये कह रही है कि मेरी उम्र 35 साल, बेटे की उम्र 3 साल, फिर अपने आदमी की उम्र 3 साल और सास का 1 साल और ससुर का जन्म ही नहीं हुआ। इतना बड़ा परिवार ऐसे ही बन गया। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए बेचारा लेके चल दिए। अपने पिता ससुराल में पहुंचा, ससुर ने पूछा बेटा ऐसे कैसे चले आए? कभी तो लेकर के आए नहीं। बोले अपनी बेटी से। तब उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले मेरी अपनी उम्र बताती है 35 साल दीक्षा लिए हो गए और अपनी उम्र बताती है 35 साल और मेरी उम्र बताती है 3 साल। बोले तुमने इसके नियम में जो काम करती है, जो नियम विधान से नियम करती है, उसके लिए तुमने इसकी बात को मान करके कब से शुरू किया? बोले 3 साल। बोले तुम्हारा जन्म हो गया 3 साल के हुए। तुम्हारी पत्नी भी गुरु हो सकती है यदि अच्छा काम कर रही है। बोले तुम्हारी माँ कब से कर रही है? बोले 7 वर्ष। उनका भी मन लग गया इसी काम में, वो भी पूजा करती है, धर्म कर्म करती है, तो उनका 1 साल का जन्म हो गया, उनकी भी और तुम्हारे पिता बोले देख करके गाड़ियाँ रखते वो तो कुछ करते ही। बोले उनका अभी कोई जन्म नहीं हुआ। ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम करो न धर्म आते भगवान गीता मनुष्य मृगा चलती। ऐसे ही लोग भगवान को न मानते हैं, उनकी न दी हुई विद्या को मानते हैं। ऐसा न विद्या को मानते हैं, उनका विद्या का दिया हुआ ज्ञान का कोई ऐसा नहीं। न विद्या न तपो न दानम, न तप है उनके अंदर, न दान है। ज्ञानम न शीलम, न ज्ञान है, न शीलता है। गुणो न धर्म, न गुण है, न धर्म करने की शक्ति है। ते मृत्यु लोग भगवान का मनुष्य रूप में। ऐसे लोगों ने मनुष्य का शरीर धारण कर लिया है, केवल भिखारियों की पशुओं की तरह संसार में विचरण कर रहे हैं। ऐसे लोगों का कोई भी जन्म नहीं, चाहे कितना ही धनाढ़ हो ऐसा होने। तो इसीलिए ये सब देख करके तुलसीदास को भी लिखना पड़ा कि गौरव ने भवन की तरह न कोई, चाहे ब्रह्म कहते हैं ब्रह्मा के समान हो जाए, तपस्या करने में चाहे भगवान शिव के समान हो जाए। गौरव भवन की तरह न कोई, चाहे ब्रह्म शंकर सम हो, शंकर भगवान के समान तो ना हो। इसलिए परम आवश्यक है जीवन में अपना कल्याण करने के लिए गुरु की जन्म ही जब माना जाता है जब संसार में गुरु आ जाता है। तो मंत्र गुरु महाराज देते हैं, उस मंत्र का जाप करने से ऐसा त्रिलोक में कोई पाप नहीं जो नष्ट ना हो।
और संसार में ऐसा कोई दान नहीं है, मिटा दे उस पाप को, और कोई ऐसा कर्म नहीं। इसलिए मनुष्य जन्म जब ही माना जाता है जब आदमी उस काम को करने लगे जो गुरु महाराज आज्ञा थे, वेद आज्ञा थे, जो शास्त्र आज्ञा थे। गुरु महाराज कभी शास्त्र के अंत नहीं बताते। मैंने जो आपको बताया वही शास्त्र की बात दिखलाई थी। मैंने माता को कहा, माता की सब माता को क्या मानेंगे, शास्त्र के अनुकूल है कि नहीं, पिता को क्या मानेंगे, शास्त्र के अनुकूल है कि नहीं। अगर किसी बच्चे से भी हमें ज्ञान मिलता है तो उस बच्चे को भी हम गुरु कहते हैं। और इस गुरु के ज्ञान को ये जाति से मतलब नहीं है कि ब्राह्मण ही इस चीज को सीखे, क्षत्रिय भी सीख सकता है, वैश्य भी सीख सकता है, शूद्र भी सीख सकता है, और जो अपने को वनवासी कहते हैं वो भी सीख सकता है, आदिवासी कहते हैं वो भी सीख सकता है, क्योंकि भगवान के सब हैं, भगवान के सब हैं। इसीलिए संसार में जो भी करना है बिना ज्ञान के पैदा नहीं होता। इसलिए गुरु का नाम शरीर नहीं माना। कबीर साहब ने तो कह दिया, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जानने बिना गुरु और शिष्य न हो। लेकिन एक केंद्र होता है। एक वैद मठ का व्यक्ति कहा, कहने लगा कि भगवान जब सब जगह हैं तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है। तब किसी आदमी ने कहा, धूप सब जगह होते पेड़ की छाया में बैठने की क्या जरूरत है। जैसे पेड़ की छां से धूप से राहत मिलती है, ऐसे किसी मंदिर में किसी संत महात्मा को उसके शरण में सत्संग में जाने से जीवन को भी शांति मिलती है और कल्याण होता है, ज्ञान का प्राप्त होता है। इसलिए मूर्खों की कमी नहीं है। सत्संग का अपमान करने वाले भी बहुत लोग मिल जाएंगे, संत महापुरुषों को भी अपमान करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान यथार्थ में जो मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। अपनी मैडम में ही प्रोग्राम देता हूँ, मैं सत्संग में नहीं चाहता कि इधर उधर की बात। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।